हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक का सिद्धांत है, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक एरिक्सन ने किया। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके पीवाई जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है सीटेट की परीक्षा के लिए, और इसके लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। यहाँ से अगर ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से पक्का मिलने ही वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखती हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो जो एरिक एरिक्सन हैं, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत के ये प्रवर्तक हैं या प्रतिपादक हैं। इन्हें एक नव्य फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है, यानी कि इनको नव्य का मतलब नया, और फ्रायडवादी यानी जो सिगमंड फ्रायड थे उनके ही जैसा इनको फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। पर उन्होंने फ्रायड की भांति कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है, यानी कि जो एरिक एरिक्सन है इन्होंने सिगमंड फ्रायड की तरह कामुकता जो होती है उसको महत्वपूर्ण नहीं माना है, जबकि जो फ्रायड है ये कामुकता को महत्वपूर्ण मानती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो एरिक्सन है ये फ्रायड की तरह किसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं? तो ये कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जबकि जो फ्रायड हैं ये कामुकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एरिक एरिक्सन व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति के महत्व को स्वीकार किया है, यानी कि इनका मानना है कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें व्यक्ति की जो सामाजिक अनुभूति होती है, जो समाज के साथ में उसकी जो अंतर्क्रिया होती है उसका बहुत ही महत्व होता है। तो उसको इन्होंने स्वीकार किया है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति समाज में जैसा अनुभव करता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति होता है वो समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी होता है, और समाज में वो जैसा कुछ भी अनुभव करता है उसी के अनुसार उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो उसी के अनुसार हो जाती है। आगे पॉइंट की बात करें तो इनकी जो अपनी प्रसिद्ध कृति है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यानी कि इसे बचपन और समाज के नाम से भी जानते हैं। तो इस पुस्तक में इन्होंने 1963 में एरिक्सन ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी नहीं होते बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी होते हैं। यानी कि इनका मानना यह था कि जो मनुष्य हैं वह केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं होता है बल्कि समाज में रहता है, समाज के क्रियाकलाप करता है, समाज के साथ अंतःक्रियाएं करता है, इसीलिए यह एक सामाजिक प्राणी भी होता है। एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व विकास सिद्धांत में मनोसामाजिक विकास की कुल 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि जो एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है इसमें कुल कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। आगे हम बात भी करेंगे कि इनकी 8 अवस्थाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी इनकी 8 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात अब हम करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो इस सिद्धांत से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकंड ऑप्शन है वाइगोत्स्की, थर्ड ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, और फोर्थ ऑप्शन है कोहलबर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अवस्था में बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है? यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो बालक होता है वो अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पहचान बनाम संभव, सेकंड ऑप्शन है घनिष्ठता बनाम अलगाव, थर्ड ऑप्शन है पहल बनाम ग्लानि, फोर्थ ऑप्शन है परिश्रम बनाम हीनता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो पहचान बनाम संभव की जो अवस्था होती है उसमें बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। यानी कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपनी पहचान बनाने के लिए अपने लक्ष्य जो निर्धारित करता है उन लक्ष्यों के द्वारा ही वो अपने पहचान बनाने के लिए तत्पर रहता है, और उसकी संभावना भी यही होती है कि यह वह जो लक्ष्य है जो वो अपनी पहचान बनाना चाह रहा है वह उसमें पूर्णतः सफल हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? यानी कि जो मनोसामाजिक का सिद्धांत है वह किस बात पर बल देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है लिंगी व प्रस्तुति स्तर, थर्ड ऑप्शन है उद्योग बनाम हीनता, फोर्थ ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उद्योग बनाम जो हीनता की अवस्था होती है इसी अवस्था पर जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वह बल देता है, यानी कि इसकी चर्चा करता है। अगर लिंगी व प्रस्तुति स्तर की बात की जाए तो ये जो सिगमंड फ्रायड हैं, यानी कि जो फ्रायड महोदय हैं, यह इसकी बात करती हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में व्यक्ति को अपनी उपलब्धि या अतीत बार बार याद आता है? यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में पहुंचने पर जो व्यक्ति होता है वो अपनी उपलब्धियों को और अपने जो भी उसका पुराना बीता हुआ समय होता है उस समय को बार बार याद करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पहल बनाम ग्लानि में, सेकंड ऑप्शन है पहचान बनाम संभव, थर्ड ऑप्शन है संपूर्णता बनाम निराशा और फोर्थ ऑप्शन है जन्मात्मक बनाम स्थिरता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संपूर्णता बनाम जो निराशा की अवस्था होती है, इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपनी उपलब्धियों को और अपने अतीत को बार बार याद करता है और यह सोचता है, इस अवस्था में जब पहुंचता है व्यक्ति संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था में, तो वो अपने जब जो भी उपलब्धियां होती हैं अगर उन उपलब्धियों को सोचता है, अगर उसने अच्छे कार्य किए होते हैं और उन उपलब्धियों को वो पूरा कर चुका होता है, यानी कि उसके जो भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्य को अगर उसको पूरा हो जाता है तो उसके अंदर संपूर्णता की भावना जागृत हो जाती है कि हाँ हमने यह जो कार्य है अपना पूरा कर लिया, अपनी पूरी लाइफ में जो भी उसने सोचा, जो उसका जो भी लक्ष्य था उस सभी लक्ष्यों को वह अचीव कर पाया, उन लक्ष्यों को वह प्राप्त कर पाया, तो उसके अंदर संपूर्णता का भाव जागृत होता है। और अगर किसी भी उसकी जो किसी भी प्रकार का उसका जो लक्ष्य है अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसके अंदर निराशा की भावना जागृत हो जाती है कि मुझसे यह काम रह गया, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयास किए लेकिन मैं जो कुछ चाहता था वो कुछ हासिल नहीं कर पाया, तो इसके कारण उसके अंदर निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक को नो फ्रायडवादी कहा जाता है? क्योंकि यह सिगमंड फ्रायड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत हैं। यानी कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनको फ्रायडवादी कहा जाता है? क्योंकि वो सिगमंड फ्रायड के जो विचार हैं उनसे काफ़ी हद तक ये सहमत हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस, सेकेंड ऑप्शन है एरिक्सन, थर्ड ऑप्शन है पियाजे और फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो एरिक एरिक्सन है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन एरिक एरिक्सन है। इनको नो फ्रायडवादी के नाम से जाना जाता है और इनके जो इन्होंने जो सिगमंड फ्रायड के विचार हैं उनके बहुत सारे विचारों पर अपनी सहमति जताई हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एरिक्सन के सिद्धांत के नाम से कौन सा असंगत है? यानी कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परंपरागत स्तर का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है मनो अहम सामाजिक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है अनन्यता की खोज का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो परंपरागत स्तर का जो सिद्धांत होता है, यह जो सिद्धांत है यह एरिक एरिक्सन का नहीं है। इसके अलावा जो भी इनके पॉइंट हैं, यानी कि मनो अहम सामाजिक सिद्धांत, अनन्यता की खोज का सिद्धांत और जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, ये सभी एरिक्सन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन है यह इनके सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? यानी कि इन्होंने जो 8 अवस्थाएं 8 चरण प्रस्तुत किए उनमें से इनका जो दूसरा चरण है वह कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पहल बनाम अपराध, सेकेंड ऑप्शन है स्वतंत्रता बनाम शर्म व संदेह, थर्ड ऑप्शन है परिश्रम बनाम हीनता और फोर्थ ऑप्शन है उदारता बनाम ठहराव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह की जो अवस्था होती है यह इनका दूसरा चरण है, इनकी जो मनोसामाजिक विकास का यह दूसरा चरण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एरिक्सन ने व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? यानी कि इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 12। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हुई हैं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया था कि जो मनोसामाजिक विकास की इन्होंने जो अवस्थाएं बताई हुई हैं वह 8 अवस्थाएं बताई हुई हैं। चलिए बात करते हैं इनकी 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी 8 अवस्थाओं के बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहली अवस्था की बात की जाए तो ये शैशव अवस्था के स्तर पर होती है, जिसे विश्वास बनाम अविश्वास के नाम से जानती हैं और यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसका जो परिणाम होता है इसके अंतर्गत आशा का परिणाम आता है। फिर सेकेंड इनकी अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था की, जो कि स्वतंत्रता बनाम शर्म तथा संदेह की अवस्था के नाम से जानी जाती है। यह 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसमें जो होती है इच्छा शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि बच्चे को इच्छा शक्ति जो होती है उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति होती है। फिर इनकी जो थर्ड अवस्था होती है खेल की अवस्था, इसके अंतर्गत इनकी जो इनका जो चरण है वह है पहल बनाम अपराध के बोध और यह 3 से 5 वर्ष तक का चरण होता है और इसका परिणाम होता है उद्देश्य। फिर इनका फोर्थ अवस्था है विद्यालयी अवस्था, इसके अंतर्गत इनका जो चरण है वह परिश्रम बनाम हीनता
और इसकी जो समय सीमा है ये 5 से 12 वर्ष तक की होती है और इसका जो परिणाम होता है वह सक्षमता होती है। फिर इनकी जो फिफ्थ स्टेज होती है, फिफ्थ अवस्था होती है किशोरावस्था। इसके अंतर्गत जो चरण होता है वो होता है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति की। यह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसमें परिणाम इसको निष्ठा का परिणाम प्राप्त होता है। फिर 6 नंबर की जो अवस्था है अल्प वयस्कता की अवस्था होती है। इसका जो चरण होता है आत्मीयता बनाम एकाकीपन का और ये 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का इसका समय सीमा होती है और इसकी जो परिणाम होता है वह प्रेम की भावना का जागृत होना होता है। फिर 7वीं जो अवस्था होती है मध्य वयस्कावस्था। इसके अंतर्गत जो चरण आता है वह प्रजनन बनाम निश्चितता का जो चरण है यह आता है। यह अवस्था होती है 40 से 65 वर्ष तक की और इसमें परिणाम क्या होता है, इसमें देखभाल तक की यह अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है ये वृद्धावस्था तक में पहुंच जाता है और उसको देखभाल की आवश्यकता होती है। और इनकी अंतिम जो स्टेज होती है वह होती है परिपक्वता अवस्था, जो कि इसका चरण होता है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। यानी कि अभी हमने इसके बारे में चर्चा की कि उसके जो भी उद्देश्य होते हैं अगर उन उद्देश्यों को वह पूरा कर लेता है तो वह संपूर्णता की भावना जागृत हो जाती है और अगर कोई भी उद्देश्य उसका पूरा नहीं होता है तो उसके अंतर्गत निराशा का भाव व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। इसकी जो समय सीमा होती है 65 से मृत्यु तक, यानी कि 65 वर्ष से लगाकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह चरण चलता रहता है और इसके अंतर्गत जो परिणाम होता है वह बुद्धिमत्ता का परिणाम होता है। तो यह थे एरिक एरिक्सन के 8 चरण जिसको हमने डिटेल से जाना। और ये 8 चरण किसने बताए, ये 8 जो मनोसामाजिक सिद्धांत हैं यह एरिक्सन ने बताए हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है एरिक्सन के विकास सिद्धांत में निम्न में से किस स्थिति में जो बालक है तो बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, सेकेंड ऑप्शन है स्वैतता बनाम शर्म, थर्ड ऑप्शन है भूमिका बनाम भूमिका संशय, फोर्थ ऑप्शन है आत्मीय बनाम स्थिरता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भूमिका बनाम भूमिका संशय, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि एरिक्सन के जो विकास सिद्धांत हैं इसमें भूमिका बनाम भूमिका संशय की जो स्थिति होती है इसमें जो बालक होता है तो बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को निम्नलिखित किस पुस्तक में प्रकाशित किया है, यानी कि इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को प्रकाशित किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आदमी और समाज, सेकंड ऑप्शन है युद्ध और शांति, थर्ड ऑप्शन है बचपन और समाज और फोर्थ ऑप्शन है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बचपन और समाज, यानी कि चिल्ड्रेन एंड सोसाइटी जो इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को प्रकाशित किया है। पुस्तक का नाम क्या है, बचपन और समाज। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से संबंधित थे। सबसे पहले हमने सिद्धांत के बारे में जाना कि यह सिद्धांत क्या है, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, फिर उसके बाद इससे क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने डिटेल से चर्चा की। सभी क्वेश्चंस के बारे में हमने जाना, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है उसमें यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।